आईयूपीएससी का सेकेंड लेक्चर है जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले लिख करके रखे हैं जो आपको सीखना है, जिनके बारे में आईयूपीएससी नाम जानना है। इनका साधारण नाम मैं अभी बता रहा हूँ। इस प्रकार से हम इस लेक्चर के अंत तक में आपको जितना चाहिए वो परफेक्ट रूप से हम दिए दे रहे हैं। इतना ही आपको इंटरमीडिएट के सभी छात्रों को जरूरत है, जो आपके अध्ययन में इतना सीखने के बाद आपको कहीं भी कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी अध्ययन में आईयूपीएससी से संबंधित। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ फार्मूले लिखे हैं। CH3OH C2H5OH CH3CH2OH C2H5OH को ही हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 2 कार्बन यहाँ पर है, 5 हाइड्रोजन है, उसकी अगर हम क्लोज करें, इसको ओपन करें, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखेंगे, 5 हाइड्रोजन, एक में 3 और दूसरे में 2, साथ में OH लग गया। ये आपका HCOOH, इसका नाम भी मैं लिखे रहा हूं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल साधारण नेम है, ये सिंपल। इनका आईयूपीएससी नाम वहां लिखा है, मैं समझाऊंगा कैसे हुआ। एथिल एल्कोहल, ये फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल। फिर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फिर है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड हाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। जिनकी आवश्यक है आईयूपीएससी, मैं उन्हीं को बता रहा हूं। एसीटोन, सॉरी ईथर है ये, इसको साधारण सा केवल ईथर कहा जाता है और इसका नाम है डाईमेथिल ईथर। लिख दीजिए यहां डाईमेथिल, डाईमेथिल ईथर। ये आपका एसीटोन है, एसीटोन। एंड ये है मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। चलिए इनके आईयूपीएससी के नाम बात कर रहे हैं, फिर मैं समझा दूंगा कि ये कैसे बना। पहले तो आप साधारण नाम, ये सूत्र और साधारण नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल सभी छात्रों को। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और ये एसीटोन है। फिर ये एसीटोन है और ये ईथर है, डाईमेथिल ईथर कहलाता है। ये आपका मेथिल एमीन है। बिल्कुल इनके नाम और फार्मूले पहले याद कर लीजिएगा। इनका आईयूपीएससी नाम बड़ा ही सिंपल है, आ जाएगा। इसका मेथिल एल्कोहल का मेथेनॉल, एथिल एल्कोहल का एथेनॉल, फार्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल, फिर एथेनोइक अम्ल, मेथेनल, एथेनल। यहाँ एथेनॉल, मेथेनॉल, ये मेथेनॉल, मेथेनॉल, यहाँ पर मेथेनल। यहाँ नाल है, यहाँ नल है, बस फर्क ये है, नाल यानी आल शब्द यानी एल्कोहल, जो मैंने कि पिछले वीडियो में बताया था। OH में जब एल्कोहल ग्रुप होता है तो आल लगाते हैं, आल यानी नाल, आल शब्द है। और एल्डिहाइड वाले में अल लगाते हैं, एल्डिहाइड, एल, एल, अल लगाते हैं। और यहाँ पे देखिए अल का उच्चारण है, नल में अल। एथेनॉल, मेथॉक्सीमेथेन, प्रोपेनोन 2, एथेनामीन, मेथेनामीन, जी ये इसका है लास्ट वाले का। चलिए सीखते हैं कि कैसे। यहां पर और भी कुछ लिखा हुआ है, मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन और एसिटिलीन। मेथेन ये एथिलीन है, दोनों बार लिखा गया है, डबल बॉन्ड है। एथिलीन है, ये ट्रिपल बॉन्ड। एसिटिलीन, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बंद भी दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं
कि इनके नाम क्या होंगे, इसके बाद मैं इनकी बात कर लेता हूं। देखिए सिंपल बात है, मेथेन जो होता है CH4, अगर हम इसके आईयूपीएसी की नाम बात करें तो एक ही कार्बन वाले को मेथेन बोलते हैं, मेथ बोलते थे। और हमने आईयूपीएसी का जो आपको नियम याद है, आपको नियम याद होना चाहिए, हमने कहा था कि सबसे पहले साइड चेन प्लस ने कार्बन संख्या कार्बन नंबर, और कार्बन नंबर किस रूप में, एल्केन का ई हटा के बाकी एल्केन में लिखना है, ई बस नहीं रखना है। और इसके बाद ग्रुप जोड़ देना है जी, ग्रुप जोड़ देना है। ये नाम बताने का स्टाइल बताया था। तो यहाँ पर साइड चेन कोई नहीं है, एक ही कार्बन है, कहीं साइड चेन गिनने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ साइड चेन कैंसिल। CN कार्बन की संख्या कितनी है बेटा, एक को हम क्या कहते थे, मेथ, और मेथ को किस रूप में लिखना है, एल्केन के रूप में, मेथेन, ऐसे मेथेन। ई हटा के ग्रुप जोड़ेंगे, ग्रुप बेटा एल्केन का है, एल्केन जो सिंगल बंद था, यहाँ पर सभी सिंगल बंद है, और हमने कहा था एन जोड़ना है, मेथ में एन जब जोड़ देंगे तो मेथ में जो एक कार्बन है उसमें ANE जोड़ देंगे तो मेथेन हो जाएगा। जी हाँ, ये मेथेन ही लिखा हुआ है और पढ़ते भी हैं ऐसे। चलिए इसका सेकेंड जो आपका मेथेन होता है, तो मेथेन की जो सीरीज है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस प्रकार से चलता जाता है। एक कार्बन का संख्या बढ़ेगी और 2 हाइड्रोजन की संख्या बढ़ेगी जी। मेथेन ऐसे है, तो एथेन एक कार्बन और बढ़ा दो तो 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन बढ़ाना, 4 के बाद 2 6 एथेन। प्रोपेन बनाना है, इसी में एक कार्बन बढ़ाए 2 हाइड्रोजन, जी हाँ। CH2 और जोड़ते जाना है, CH2 और जोड़ते जाना है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से अगला सूत्र मिलता जाएगा। CH2 सीरीज आगे बढ़ाते जाएंगे तो चलिए यहां पर देखिए C2H4 की बात कर रहे हैं, ये दोनों इसी तरीके से दोनों सेम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ही H4 है, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 कार्बन है, एक कार्बन के हिस्से में 2 हाइड्रोजन। तो इसकी बात करें, साधारण नेम इसका एथिलीन होता है, C2H4 एथिलीन जी। आगे बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, सीधा बात, 2 कार्बन की संख्या होती है तो एथ कहते हैं, और डबल बंद में इन लग जाता है, जब इन लगता है तो एथ में इन जोड़ देंगे तो एथीन हो जाएगा, एथ में इन जोड़ेंगे एथीन, आईयूपीएसी नाम एथीन, एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन। एंड C2H2 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एसिटिलीन 3 बंध आया हुआ है लेकिन कार्बन 2 ही है, 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं, और एथ में 3 बंध वाले में हमने लिखाया था आइन जोड़ते हैं, YNE आइन, इन आइन लिखाया था, देखिएगा याद करिए आइन। तो एथ 2 कार्बन है, 2 कार्बन में आइन जोड़ देंगे, यानी एथ में आइन जोड़ेंगे तो बनेगा एथाइन, एथाइन। ओके, ये नाम हो गए इसके आईयूपीएसी। अब इनकी बात कर लेते हैं जो लिखे हुए हैं, जितनी जितनी जरूरत है उतना सीखें, पहले उतना ही सीखें, आगे जरूरत पड़े तो बताइएगा। चलिए सबसे पहले इसकी बात करें, CH3OH जी, इसमें कार्बन की संख्या सिर्फ एक है, मेथ से शुरुआत होगी, कोई साइड चेन नहीं है, मेथ से शुरुआत होगी। तो मेथेन में इसका ई नहीं लिखते हैं, मेथेन बस ऐसे लिख देते हैं, ई हटा के, और इस ग्रुप का अल्कोहल का ग्रुप OL ऑल जोड़ते थे, तो ये आल जैसे जोड़ा मेथेनॉल, मेथेनॉल। 2 कार्बन बढ़े हैं, यहां पर एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन है, इसको देख लीजिए 1 2, बाकी बिल्कुल सेम है, जो आल लगना है वो लगेगा, जहां मेथ था वहां एथ हो गया जी, एथेनॉल, एथेनॉल। इसकी बात कर लेते हैं, फार्मिकम HCOOH जी, इसको देखिए बेटा, ये तो ग्रुप है, एक ही कार्बन है इसमें, नजर आ रहा है ना, ग्रुप में ही ग्रुप का कार्बन भी काउंट हो जाता है, यदि कार्बन वाला ग्रुप है तो इसका कार्बन काउंट होगा, और काउंट होते ही एक कार्बन हमको मिला जो स्टार्टिंग होती है मेथ से, एक कार्बन वाले को मेथ बोलते हैं। डबल ये जो OH ग्रुप है, COOH ग्रुप, इसको ओइक अम्ल जोड़ते हैं, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। जी मेथेन,
मेथेन में हमको कैसे लिखना है, मेथेन का केवल ई हटाना है, ई नहीं लिखना है, क्योंकि अब वो ई हटा करके ओइक अम्ल जुड़ेगा जी। ओइक अम्ल जुड़ते हैं, ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड ये लिखा हुआ है, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। आगे ये एल्डिहाइड, देखिए यहां पर इस मेथेनोइक एसिड हुआ, एक कार्बन था, अब यहाँ दो कार्बन, एक ये और दो, तो दो कार्बन वाले से शुरू होता है एथ, तो एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसमें सिर्फ कार्बन की संख्या बढ़ी है, सूत्र में कोई अंतर नहीं है। यहाँ COOH, COOH, यहाँ कार्बन की संख्या एक और बढ़ गई। मेथेनोइक, एक कार्बन को मेथेन से शुरुआत होता है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब बात करते हैं इस फॉर्मेल्डिहाइड की, HCHO, इसमें देखिए ये ग्रुप है लेकिन एक ही कार्बन है, एक कार्बन का नाम होगा मेथ से, तो मेथेन में ई नहीं लिखेंगे और मेथेन इसका लिखेंगे, और साथ में एल्डिहाइड का जो पहचान होती है वो क्या है, एल, अल लगाते हैं, जैसे इसमें अल लगाएंगे ये मेथेनल हो जाएगा। इसमें कार्बन की संख्या बढ़ी है, CHO, यहाँ हाइड्रोजन की जगह कार्बन लग गया है, अगला कार्बन। तो ये सूत्र देख लीजिए, अगर आपको दिक्कत समझ में आती है तो कैसे लिखा हुआ है मैं इसकी बात कर लेता हूँ। आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं बेटा, पढ़िए अच्छे समझिए, बिल्कुल दिमाग में बैठाइए। CH3CHO जो लिखा हुआ है इसको हम अच्छे से देखें। एक कार्बन, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन तो ऐसे इसकी व्यवस्था के लिए लगे हैं, कार्बन और कार्बन ये सिंगल बंध के द्वारा जुड़ते हैं। इसके बाद इसकी व्यवस्था के लिए एक जगह से जुड़ा है, तीन जगह से अभी और जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो हम तीन जगह से हाइड्रोजन इस तरह से, तीन जगह से हाइड्रोजन जब लगा देंगे तो आप देखिए इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 जी, CH3 इसी को लिखा जा रहा है। फिर अगला कार्बन है C, इसकी बैलेंसी होती 4, तो यहां पर ऑक्सीजन से डबल बंध द्वारा जुड़ जाता है। ये देखिए कार्बन की बैलेंसी 1 2 3 4, चार जगह से जुड़ा है, ऑक्सीजन की 2 होती है तो देखिए 2 जगह से ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन की 1 होती है तो हाइड्रोजन एक जगह से जुड़ा। इसका मतलब CHO इस रूप में लिखा होता है, CHO जो लिखा है वो इस रूप में लिखा होता है। देखिए ये सूत्र है, दो कार्बन है, दो कार्बन वाले को एथ बोलते हैं और अल जोड़ते हैं एथेनल। एथेन में दो कार्बन वाले को एथेन बोलेंगे, एथेन का ई हटाएंगे, अल जोड़ेंगे, एथेनल। अब बात करते हैं इसमें, देखिए CH3OCH3 ये ईथर ग्रुप है, बीच में O आता था, इस साइड भी एल्किल ग्रुप रहता था, ROR, इसको CH3 को मेथिल कहते हैं, ये एल्किल ग्रुप है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। एथिल, मेथिल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा यहाँ पर 2 बार मेथिल है जी। देखिए ये आपका एक सिंपल ईथर है, सिंपल ईथर को हम ईथर लिखेंगे या तो हम कह सकते हैं डाई मेथिल, क्योंकि 2 बार मेथिल है, डाई मेथिल ईथर, पूरा डाई मेथिल ईथर। लेकिन इसका जो IUPAC नाम है वो यहाँ पर देखिए मेथॉक्सी मेथेन, ऑक्सी के रूप में हमने बताया था, ईथर में ऑक्सी जोड़ते हैं, मेथॉक्सी मेथेन, एक ग्रुप को मेथॉक्सी, मेथ में ऑक्सी लगा देते हैं और दूसरे को सीधे एक कार्बन वाला है तो मेथेन, 2 कार्बन वाला है तो एथेन पढ़ देते हैं जी। मेथॉक्सी एक कार्बन के साथ, एक को हमने लिख लिया ग्रुप के साथ, एक कार्बन है तो मेथ लगेगा, मेथ में ऑक्सी जोड़ देंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और ये एक कार्बन बचा जिसको हम मेथ कहेंगे, मेथ यानी मेथेन, तो मेथॉक्सी मेथेन। अगर 2 कार्बन होते हैं यहाँ और यहाँ तो एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, जो भी आप जैसे कार्बन पाएंगे। ये नॉर्मल जो जरूरत है वो मैं बताया दे रहा हूँ, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन या मेथॉक्सी मेथेन, इधर से गिने। एसीटोन, ये सार्बन CH3COCH3 ऐसे पढ़ा जाता है, CH3COCH3। यहाँ डबल बंद नहीं जरूरी है कि दिखाएं, हमने दिखाया है आपको ताकि आपको समझ में आए, C डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ता है, यहाँ पर ये बंद लगा है, जरूरी नहीं है कि हम इसको दिखाएं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। CH3OH एल्कोहल,
जरूरी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कहीं भी डैश नहीं लगाया, बंद नहीं दिखाया, C2H5OH ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, बंद भी बीच बीच में दिखा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए ये आपका CO ग्रुप है जो कीटोन ग्रुप है। CO को हम कीटोन, इधर भी R था इधर भी R था, बीच में CO ग्रुप था जी, RRCO, ये कीटोन ग्रुप है, एसीटोन जिसमें ओन जोड़ते थे, ओन जोड़ते थे। अब कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3, जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े, इधर से भी नजदीक पड़ रहा है, इधर से भी शुरू करते हैं तो यहाँ पड़ रहा है, इधर से भी शुरू करें तो यहाँ पड़ रहा है, जिधर से गिनिए दोनों तरफ से बराबर है। 3 कार्बन टोटल हैं, 3 कार्बन टोटल हैं, तो प्रोपेन की गिनती आएगी 3 कार्बन वाले में प्रोपेन, और कीटोन में ओन जोड़ते हैं तो प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे, प्रोपेन में ओन, कीटोन में ओन जोड़ते हैं, प्रोपेन में ओन की स्पेलिंग बेटा होती है ONE, ओन, वन नहीं लिखा हुआ है, ओन है। आगे बात करते हैं, एसीटोन में हो गया प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन बनेगा। प्रोपेन में जो एसीटोन का जो ग्रुप समूह जुड़ता है, ग्रुप समूह जो जुड़ता है उसमें ओन लगाते हैं, तो प्रोपेन में ओन लगाएंगे तो प्रोपेनोन बनेगा। ये 2 नंबर की स्थिति दिखा रहा है कि जो ग्रुप है हमारा कीटोन ग्रुप वो दूसरे नंबर पर है, इधर से गिने तो भी दूसरे नंबर में, इधर से है तो भी दूसरे नंबर पर जी। आगे ये NH2 ग्रुप है, एमीन ग्रुप कहलाता है, NH2 को एमीन ग्रुप कहलाता है। और अगर ये साइड चेन के रूप में गिना जाता है NH2 तो एमिनो के रूप में, नाइट्रो के रूप में NO2 पढ़ा जाता है, और NH2 एमिनो के रूप में, यहाँ पर एमीन है, ग्रुप है CH3NH2, मेथिल एमीन साधारण सा नाम है मेथिल एमीन। C2H5 अगर होता है यानी एथिल वाला जो ग्रुप है C2H5, ये मेथिल है वो एथिल, CH2 और जोड़ दें इसमें तो 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, C2H5 यानी एथिल जो होता है एथिल एमीन कहला जाता है। यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम ये लिखा हुआ है। एक कार्बन है मेथेन पढ़ा जाता है, कार्बन वाले को मेथ से शुरुआत होती है तो मेथेन, और एमीन में जो जोड़ते हैं, एमीन शब्द जोड़ते हैं तो मेथेना यानी मेथेन एमीन, मेथेनामीन। ओके, ये आईयूपीएसी रहा आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, जो आके हम आगे जो हमको मिलेंगे जब हम कार्बनिक कंपाउंड्स में पहुंचेंगे, तब हम हो सकता है मैं ये नाम बोल करके आगे निकल जाऊं, हो सकता है यहाँ का भी यूज करूंगा, इसलिए उस टाइम पर आपको ये सब की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं, इसमें लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर अभी अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखें, शायद और बेहतर समझ में आएगा। और कोई भी क्रम से देखें, हम तो जितने भी वीडियो अगर अपलोड कर रहे हैं आप देख रहे हैं तो क्रम से नोट करें। मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा, जिन छात्रों की पहचान हमसे नहीं है फिर भी अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें, अध्ययन करें। जहां भी दिक्कत आए हमसे पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर उसमें है। और कहीं भी आपकी समस्या है, आप हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप अपने लिए पढ़ते हैं, हम शिक्षक हैं आपके लिए पढ़ाते हैं, इससे मतलब नहीं है आप कैसे पढ़ते हैं। आप पढ़िए, हम आपका सहयोग करेंगे जो हो सकेगा, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें, और हम आपके साथ हैं। यादव केमिस्ट्री क्लासेस आपके साथ है। थैंक यू।